बच्चों, मैं दीपा शर्मा आपको आज क्लास 9th की पहली वीडियो यानी इससे पहले मैंने क्लास में आपको कुछ भूमिका, हिंदी, गद्य साहित्य, इतिहास के कुछ क्वेश्चन आंसर कराए हुए हैं। मैं फिर भी आपको एक बार वो PDF भेज दूंगी। इससे पहले कि हम आपको चैप्टर फर्स्ट प्रताप नारायण मिश्र भेज रहे हैं और इसमें मैं आपको सबसे पहले इस जीवनी को पढ़ा रही हूँ। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म सन 1865 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान है बैजे गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था पंडित संकटा प्रसाद मिश्र और इनका स्वभाव हजारी, जवाबी, विनोदी था। विनोदी का मतलब क्या होता है बेटे? मजाकिया स्वभाव के। इनकी कृतियाँ कहते हैं हम रचनाएं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन जिनमें से प्रसिद्ध रचनाएं थी मन की लहर, भारत दुर्दशा, बात बच्चों एक ऐसी इनकी वो आई है, रचना है जो तुम्हारे कोर्स में है, जिसे तुम फर्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ोगे। बुढ़ापा, प्रताप लहरी, गो संकट। और इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, एक ब्राह्मण और दूसरी हिंदी हिंदुस्तान। इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है और इनकी मृत्यु सन 1894 ईस्वी में हो गई थी। अब बच्चों, ये एक छोटा सा परिचय होता है जिससे आपको जो है लेखक की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। इसके नीचे बच्चों एक पूरा परिचय होता है जिसे आप सब अब पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के उन लेखकों में से है जिनका नाम हिंदी गद्य के संपूर्ण सम्मुत बनाने में सर्वप्रथम लिया जाता है, जिन्होंने अल्प आयु में ही अपनी सजग, निडर, व्यंग्य और हास्य प्रधान लेखनी से हिंदी साहित्य को अपूर्व श्रीवृद्धि की। वह अपने नाम के अनुरूप हिंदी साहित्य संसार के प्रताप थे। क्या था बच्चों कि ये भारतेंदु युग, जिनके नाम से एक युग भी चला है, जिस युग को हम भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु युग का समय जो है शुरू से ही लेकर 1919 तक माना जाता है। अब इनके बारे में जो कुछ रचनाएं है वो है, मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बेजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, जो किसी विद्या के माध्यम से उन्नाव के कानपुर में आकर बस गए थे। अब ये रहने वाले कहाँ हो गए? पहले कहाँ के थे? पहले थे ये उन्नाव और फिर कहाँ पर आकर रहने लगे बच्चों? कानपुर में। इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र था। इनकी भविष्यवाणियाँ आश्चर्यजनक रूप से सत्य निकलती थी, अतः उन्होंने कानपुर में अच्छी प्रतिष्ठा और संपत्ति अर्जित की थी। मिश्र जी की शिक्षा का आरंभ कानपुर में ही हुआ था। क्यों? क्योंकि जब ये छोटे थे, जब इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में रहने लगे थे, इनके पिता इन्हें ज्योतिषी ज्ञान कराकर पैतृक व्यवसाय में लगाना चाहते थे, परंतु मनमोजी और फक्कर स्वभाव के होने के कारण मिश्र जी ने ये सर्वाध्याय का मतलब क्या होता है बच्चों? अपने आप ग्रहण किया गया ज्ञान, यानी कि अपने आप ग्रहण की गई शिक्षा को हम क्या कहते हैं? से ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मिश्र जी का साहित्यिक जीवन बड़ा ही दिलचस्प रहा है। कानपुर में उन दिनों ला नवीबाजी का केंद्र था और मिश्र जी की ला नवी अत्यंत प्रिय थी।
लानवी बाजी के संपर्क में आकर उन्होंने लावनी और काव्य लिखना आरंभ किया था। यहीं से उनकी कवि और लेखन जीवन का प्रारंभ हो गया था। उन्होंने हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंधों की रचना की और कुछ ग्रहण विषयों को लेकर गंभीर निबंध भी लिखे। साथ ही एक और कविता कामिनी का श्रृंगार किया तो दूसरी ओर रूपक और प्रश्नन भी लिखे। प्रश्नन का मतलब होता है बच्चों क्या कि कॉमेडियन, एक तरह से जिसे हम मनोरंजन कहानियां भी कह सकते हैं, मनोरंजन संवाद भी कह सकते हैं, एक प्रकार हंसी का संवाद भी लिखे। मिश्र जी जहाँ एक और साहित्यकार थे वहीं दूसरी ओर सामाजिक जीवन से भी जुड़े हुए थे। सामाजिक प्रति वे सचेत थे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से उनका निकट का संपर्क था और देश में जो नवजागरण की लहर थी उसके प्रति वे सचेत थे। वास्तव में नवजागरण का संदेश ही जीवन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया। और ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का आजीवन संपादन करते रहे। ये बच्चों संपादन क्या होता है? संपादन होता है उन पत्रों को चलाना, उन पत्रों को जो है एक पत्रिका होती है। पत्रिका समझते हो, जैसे तुम लोग शायद नहीं जानते, तुम्हारे घर में नहीं आती होगी, लेकिन कुछ बच्चों के घरों में कुछ पत्रिकाएं आती है, जैसे विद्या हैं, क्रिकेट टुडे हैं, क्रिकेट सम्राट हैं। इसी प्रकार इन्होंने भी पत्रिकाओं का संपादन किया। सरस्वती के इस अमर पुत्र का सन 1894 ईस्वी में 38 वर्ष की आयु में ही स्वर्गवास हो गया। बच्चों, इन्होंने बहुत कम आयु जी है। मिश्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी विविध रुचियां थी। इन्होंने कानपुर में ही नाटक सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। उनके माध्यम से वे फारसी थिएटर के समांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। मिश्र जी स्वयं ही भारतेंदु जी की तरह कुशल अभिनय करते थे। वे भारतेंदु जी के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा उन्होंने अपना गुरु और आदर्श मानते थे। मिश्र जी वादेवे के धनी थे और अपनी हाजिर जवाबी और विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी अल्पायु का मतलब होता है छोटी आयु। अल्पायु का क्या मतलब होता है? छोटी आयु। अल्पायु में ही हिंदी साहित्य की सेवा की। इसमें इन्होंने अनेक ग्रंथ, काव्य, नाटक, निबंध, आलोचना, रूपक आदि विधाओं से संबंधित हैं। मिश्र जी आजीवन साहित्य सेवा में लीन रहे। रचना संसार बच्चों, कृतिया कहते हैं कि जो उन्होंने लिखा है, जितना उन्होंने इस साहित्य को दिया, इस हिंदी साहित्य को जितना भी उन्होंने दिया है, वे सब रचनाएं में आती हैं। कृतियाँ मिश्र जी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और मौलिक अनुदित के रूप में अनेक ग्रंथों की रचना की। उनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है। मौलिक रचनाएं: निबंध संग्रह प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, नाटक कली प्रभाव, हठी अमीर, गो संकट आदि। फिर रूपक लिखा है कली कौतुक, भारत दुर्दशा। प्रश्न लिखे हैं जुआरी खुआरी, समझदार की मौत। आगे काव्य लिखे हैं बच्चों उन्होंने मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम फुलवारी, दंगल खंड, मानस विनोद,
शेव सर्वस्व, बांडला स्वागत, प्रताप लहरी और तुष्यताम। फिर है संग्रह, प्रताप संग्रह, रसखान शतक। फिर संपादन किया इन्होंने ब्राह्मण और हिंदुस्तान। ये आपको पहले ही पता चल गया था कि ब्राह्मण और हिंदुस्तान जब हमने छोटा सा परिचय पढ़ाया था उसमें इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। उनमें भी आपको बताया था कि इन्होंने ब्राह्मण और हिंदुस्तान 2 पत्रिकाओं का संपादन किया हुआ है। अनुदित रचनाएं, कथामाला, नीति रत्नावली, चरिताष्टक, पंचामृत, संगीत शकुंतल, कथा बाल संगीत आदि मिश्र जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया, जैसे राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा देवी और चौधरानी आदि। मिश्र जी ने अपने साहित्य में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उसमें किसी प्रकार का भी वनाश्रित अस्वाभाविकता और क्लिष्टता नहीं है। यानी कि उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है उसमें किसी के स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचाई है। उनकी भाषा सरल, प्रभावयुक्त और मुहावरेदार है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से उनकी भाषा में अद्भुत आकर्षण और प्रभाव आ गया है। उनके साथ ही उन्होंने अपनी भाषाओं में ग्रामीण शब्द का खुलकर प्रयोग किया है। अरबी फारसी ग्रामीण शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी उन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। सत्यता यह है कि व्याकरण की दृष्टि से मिश्र जी की भाषा दोषपूर्ण होते हुए भी भाव प्रकट करने में पूर्ण सफल है। मिश्र जी विनोदी प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी शैली पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। यही कारण है कि उनकी शैली हास्य विनोद से ओतप्रोत है। मिश्र जी की शैली के 2 रूप देखने को मिलते हैं, हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली और गंभीर विचारात्मक और विवरणात्मक शैली। बात मिश्र जी की हास्य व्यंग्यात्मक प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। यह इनकी प्रतिनिधि शैली मानी जाती है। इस निबंध में लेखक ने बात के संबंध में सभी गंतव्य बातों का सहज समावेश किया है। मिश्र जी की स्वच्छंद कल्पना और शैली की रोचकता का समन्वित आकर्षण इस लेख की विशेषता है। वह पाठक को अंत तक समावित किए रहती है। बच्चों, मैंने ये चैप्टर आपको यानी कि लेखक का पूरा परिचय बताया है इस पाठ में। अब मैं आपको इनके द्वारा लिखित पाठ है बात, अब मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको अपने हाथ से लिखित यानी कि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स में मिश्र जी का पूरा जीवन परिचय दूंगी। वो आप अगली वीडियो में PDF के जरिए प्राप्त कर सकते हैं और उसे फेयर कॉपी में कर स्कूल में आकर चेक करा सकते हैं।